हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रूडेंट न्यूट्री डेंटल केयर नोएडा 119 में। मैं हूँ डॉक्टर बरखा लाल मैम के साथ और आज हम मैम से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पेशेंट को अवेयर करें उनकी ओरल हेल्थ के बारे में। हाँ हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पेशेंट आपके पास आता है तो आप उनसे मतलब पेशेंट पेन में आपके पास आता है तो आप क्या क्या इवेल्युएट करते हो या डायग्नोस करते हो या बताते हो उनको कि मतलब हम कैसे प्रोसीड करते हो बेसिकली आप पेशेंट के साथ जैसे आपके पास वो पेन में आया तो? सबसे पहले तो जब पेशेंट आया था हम रिलैक्स करते हैं उनको जी। और फिर उसके बाद उनसे पूछते हैं कब से पेन है, कैसे स्टार्ट हुआ है, किसने ट्रिगर किया है, ये सारे कुछ सवाल पूछते हैं जी। और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टीथ में उनको ज़्यादा पेन है या किस एरिया में उनको ज़्यादा पेन है। अगर रिक्वायर्ड होता है तो एक्सरे ले लेते हैं और उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी। अब मैम ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि दांत को हम लोग रूट कैनाल जाएगा या दांत में हम लोगों की फिलिंग होगी या फिर दांत हम लोगों को निकालना है, तो ये क्राइटेरिया जजमेंट कैसे होती है? जी। अगर पेशेंट आया है, पेन है उसको, तो अगर सिर्फ उसको खाना फंसने से पेन हो रहा है और इसके अलावा उसको कोई पेन नहीं है, ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ खाना फंस रहा है और डीके इतना डीप नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि डीके सिर्फ नर्व के पास है, मतलब टच नहीं हुआ है, सिर्फ उसके पास है, तो उस केस में हम लोग फिलिंग प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो ये सब हम लोग एक्सरे देखने के बाद डिसाइड करते हैं। एक्सरे देखने के बाद डिसाइड होता है, उसी से मेन क्लियरिटी आती है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर नस तक टच हो गया है, पेशेंट को बहुत सेंसिटिविटी है, नीचे इन्फेक्शन दिख रहा है, तो उस केस में हम आरसीटी सजेस्ट करते हैं। अच्छा। और दांत हिल नहीं रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांत हिल नहीं रहा हो तो हम उसमें आरसीटी एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ग्रॉसली डीकेड कंडीशन में आया है, बस केवल जड़ें बची है, पूरा दांत टूट गया है, इन्फेक्शन अच्छे से ज्यादा हो गया है और दांत हिल भी रहा हो, तो उस केस में उसको नहीं बचाया जा सकता है। फिर उस केस में हम उसको निकालना एडवाइस करते हैं। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने यूज किया टर्म रूट कैनाल थेरेपी। ये रूट कैनाल थेरेपी एग्जैक्टली अगर आप कॉमन पेशेंट को बताना चाहें तो ये होती क्या है? रूट कैनाल थेरेपी नसों का इलाज होता है, जो दांतों की नस होती है उसका इलाज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग पहले जो टीके है, कीड़ा लगा हुआ है, उसको अच्छे से साफ करते हैं। उसके बाद हम ऑरिफाइस बोलते हैं, जो कैनाल्स रहती है, अंदर जो नसें रहती है उसकी ओपनिंग रहती है, उनको ढूंढते हैं। फिर उसके बाद अंदर से नसें पूरी साफ कर देते हैं, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई कट कर देते हैं उस टीथ की, जिसमें कुछ सेंसेशन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। आप समझ लीजिए उसमें कुछ जान नहीं बचती है उसके बाद। फिर उसके बाद पहले जड़ों में हम लोग फिलिंग करते हैं, फिर ऊपर हम लोग दांत के अंदर फिलिंग करते हैं। अब क्योंकि इस टीथ में कुछ जान भी नहीं बची है, इसका मतलब उसमें इतनी मजबूती नहीं रही है कि आप नॉर्मल खाना उससे खा पाए। तो अगर वो पीछे का दांत होता है तो हमेशा मोलस रहते हैं, तो हमेशा एडवाइस करते हैं कि उसके ऊपर कैप चढ़ा दी जाए ताकि उस दांत में स्ट्रेंथ मिले और नॉर्मल पेशेंट उसको अच्छे से च्यू कर पाए। एक और क्वेश्चन मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि रूट कैनाल थेरेपी के पास कितना जरूरी है कि हम उस पर कैपिंग करें? अगर हम कैपिंग नहीं करते तो क्या वो ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। कुछ टीथ ऐसे रहते हैं जो आप छोड़ सकते हैं, जैसे आगे के दांत हुए, प्रीमोलर्स हुए, उनको आप फिर भी छोड़ सकते हैं, बस जहाँ पे ज्यादा लोड नहीं आ रहा है, जहाँ पे ज्यादा लोड नहीं आ रहा है। लेकिन कैपिंग हमेशा सही रहता है, नहीं तो क्या होता है कि दांत क्योंकि डेड हो जाता है अंदर से, तो धीरे धीरे ब्रिटल हो जाता है। और खाने के प्रेशर के साथ धीरे धीरे टूटने लग जाता है और पीसेस बाय पीसेस निकलता जाता है। तो क्या होता है, फ्रंट का टूथ आपको धीरे धीरे ब्लैक ग्रे कलर का दिखने लग जाता है, तो वो एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो उस हिसाब से अगर आप कैपिंग करवा लेते हैं तो ऑलवेज बेटर रहता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है मैम, आजकल ना एक नई चीज आई है, नई चीज मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत पहले से है, डेंटल इम्प्लांट्स। मतलब बहुत अच्छे से तो पेशेंट्स को समझ में आता है, लेकिन वो एग्जैक्टली होते क्या है और क्या हमारे पास और भी ऑप्शंस है कि हम दांत लगा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर अदर इम्प्लांट्स? बहुत ऑप्शन है हमारे पास। डेंटल इम्प्लांट क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ कि डेंटल इम्प्लांट अभी नेक्स्ट टू नेचुरल टीथ कहा जाता है उसको। टाइटेनियम स्क्रू रहता है जो कि हम लोग हड्डी के अंदर डालते हैं, उसको हड्डी के अंदर डालकर छोड़ते हैं ताकि वो हड्डी से अच्छी तरह से बन जाए और फिर उसके बाद उसको क्राउन देते हैं। सो ये इम्प्लांट होता है। ठीक है। इसके अलावा ब्रिज रहता है, उसमें हम आसपास के दो दांत का सपोर्ट लेते हैं और एक जो मिसिंग टीथ रहता है उसमें हम लोग कैप आ जाता है और वो फिक्स हो जाता है। ठीक है। बट ये इसकी
टाइम ड्यूरेशन कितना चलेगा डिपेंड करता है उन 2 दांतों पे जिस पे हम सपोर्ट लेते हैं। अच्छा। वो दांत मजबूत होना चाहिए तभी हम उनका सपोर्ट ले सकते हैं, या जब तक वो अच्छे हैं तब तक आपका ब्रिज अच्छे से रहेगा। अच्छा, जो आप बताया मुझे कि जो नए नेचुरल दांतों को हम लोग काटते हैं ब्रिज के समय, तो क्या उनकी भी रूट कैनाल करनी जरूरी है बिफोर गिविंग ब्रिज? हमेशा जरूरी नहीं है। अच्छा। अगर उनमें ऑलरेडी कीड़ा लगा हुआ है, कुछ तकलीफ है, इन्फेक्शन है, तो उनका आरसीटी करना है, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा होता है रिमूवेबल वाला, जिसमें हम सिंगल दांत बनाकर दे देते हैं, उसको निकालना रहता है फिर लगाना रहता है। ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं पेशेंट के पास। अच्छा मैम, एक और नई टर्म है मतलब डेंटिस्ट्री में कि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनकी मैरिजेस है या उनको फंक्शंस में जाना है तो वो ब्लीच करवाना चाहते हैं, लेकिन ब्लीचिंग के बाद ना उनको सेंसिटिविटी बहुत होती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि मतलब मैंने भी फील किया अपने क्लिनिक्स में कि वो हवा तक जैसे आपने ब्लीचिंग खत्म करी एकदम वो अगर वो ब्रीथ भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे उनको लगता है कि बहुत ठंडा गर्म है। तो एक तो ये जो इससे बचे कैसे और ब्लीचिंग कितनी नेसेसरी है किस पेशेंट के लिए, ये क्राइटेरिया आप कैसे सेट करते हैं? ये कम्प्लीटली आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आप ब्लीचिंग करवा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग प्रोसीजर ऑफ कोर्स एक केमिकल प्रोसीजर होती है, तो उसमें सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आता है। ये पेशेंट को पहले इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये अपने आप चला जाता है, कितने टाइम में जाता है? चला जाता है। अच्छा। उसको तभी हम लोग डिसेंसिटाइजर दे देते हैं साथ में, या कुछ क्रीम लगाने को देते हैं जिससे वो सेंसिटिविटी चली जाती है। जरूरी होता है पेशेंट की जरूरत पे कि क्या उनका कोई ऐसा प्रोफेशन है जैसे किसी की वेडिंग आ रही है या किसी को प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है तो उस बारे में ज्यादा फोकस करना रहता है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज की जॉब है जिसकी तो इट्स नॉट ऑलवेज कि सभी को इतनी सेंसिटिविटी थी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जब आप आपके डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो देखकर बता देगा कि आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम होती है तो हम इन बिटवीन भी प्रोसेस रोक सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसीजर। नहीं, बहुत बढ़िया मैम, काफी इन्फॉर्मेशन आपसे हम लोगों को जानने को मिली है। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हुई होगी। अब हम आगे भी मैम से बात करते रहेंगे, फिलहाल के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।